स्वामी श्रीकांत जी आपटे द्वारा लिखित पुस्तक मंगल मूर्ति गणेश कल से आगे। मेरे अस्तित्व से दुनिया बड़ी दुविधा में पड़ी है कि मैंने कवियों को जन्म दिया है या कवियों ने मुझे जन्म दिया है। ज्ञान लोचन खुलते ही ये भेद मिट जाएगा, सहयोग सध जाएगा। लोग मेरी सूंड को समझ नहीं पाते। ये मेरी सूझबूझ का प्रतीक है। इसी सूंड के जरिए मैं लोगों के मस्तक दूर से ही सूंघ लेता हूँ। उनकी बुद्धि में कितने सुविचारों की सुगंध है तथा कुविचारों की दुर्गंध, इसका मुझे दूर से ही पता लग जाता है। मुझे दीर्घ नासिका मिली है। मेरी हर वस्तु विशाल है। मेरे हाथ, मेरा पेट, मेरी नाक, मेरा कान, सब कुछ विशाल। मेरी काया भी विशाल है तथा मेरी आकृति भी विशाल है। लोग मुझे वक्रतुंड क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं पापी से सदा ही मुंह फेर लेता हूँ। मैं उसकी तरफ तुच्छता की भावना से देखता हूँ। ईश्वर के साथ जो गद्दारी करता है उसके ऊपर मेरी दया की दृष्टि नहीं पड़ती। मुझ में अनेक गुण होने के कारण मेरे नाम भी अनेक हैं। गजानन, गणपति, वक्रतुंड, लंबोदर, एकदंत, मंगलमूर्ति, गिरिजानंदन, गौरीसुत, शिव कुमार, मोदक प्रिय, विघ्नहर, विनायक, भूषक वाहक, गजवदन, संकट मोचन, मेरे नाम बड़े ही अर्थपूर्ण हैं। मैं गणेश हूँ। मेरा पेट बहुत बड़ा है। मैं लंबोदर हूँ। मूर्ख और अज्ञानी दिन रात अनेक प्रकार के अपराध करते रहते हैं और मैं उदारता से चलो, आज नहीं तो कल सुधरेंगे, ऐसा ही समझकर उन्हें क्षमा करता रहता हूँ। बड़न को क्षमा चाहिए। मेरा बड़ा पेट अपार क्षमावृत्ति का प्रतीक बन गया है। हाँ, मुझे लड्डू बड़े ही पसंद हैं और मैं पेट के हिसाब से खाता भी खूब हूँ। मेरा नाम इसी गुण के कारण मोदक प्रिय रखा है। लड्डू यानी 3 गुणों का संगम, 3 तत्वों का संगम है। आटे का गुण है उदर पूर्ति, शक्कर का गुण है मुख में मिठास, घी का गुण है स्नेह। दूसरे अर्थ में आटा यानी कर्मयोग, शक्कर यानी ज्ञान योग, घृत यानी भक्ति योग। जीवन संगम की त्रिवेणी। मेरी एकदंत नाम के पीछे जो तत्व ज्ञान है उसे समझना ज़रूरी है। जब मैं लोगों के अज्ञान को मिटाने के लिए उन्हें नेक सलाह देने लगा, सत्य की महिमा समझाने लगा, तो असत्य के उपासक राक्षसी वृत्ति के लोग मेरे साथ झगड़ने आए, क्योंकि असुर पलटकर सुर यानी देवता ही बनने लगे। असुरों की संख्या घटने लगी। राक्षस चिढ़ गए। राक्षस 1000 थे, मैं अकेला। उन्होंने मेरा एक दांत तोड़ दिया। जब अपना विराट रूप धारण किया, मुख से प्रचंड गर्जना की, सूंड से अपार जलधारा निकाली, मेरे धर्मपिता शंकर का सिखाया तांडव शुरू किया, तो उस रुद्र रूप को देखकर सारे राक्षस भाग गए। मैं गणेश हूँ और हर व्यक्ति में एक एक अव्यक्त गणेश है। ज्ञान की आंखें खोलो तो दिखाई पड़ेगा गणेश। मेरा एक सुंदर नाम है विघ्नहर्ता। महाराष्ट्र में जब शादी और कोई शुभ कार्य होता है तब मुख्य द्वार पर मेरा ही चित्र लगाते हैं। क्या कारण है? अलग अलग विचार रखने वाले इष्ट मित्र
सगे संबंधियों का जमघट लगता है। विचारों के टकराने की, मत मतांतर से वाद विवाद तथा वाद विवाद से मान अपमान से मारा मारी तथा मारा मारी से कोई मंगल घटना घट सकती है। इसीलिए सबकी बुद्धि पर अंकुश रखने के लिए एक अति कठिन काम मुझे सौंपा जाता है। मेरी काया, मेरी बुद्धि, मेरी हर प्रकार की विशालता तथा विचारशीलता तथा व्यवहार कुशलता के कारण उस समारोह की अध्यक्षता मुझे सौंपी जाती है। जब बालक जो बुद्धि में छोटे होते हैं, भले उम्र से बड़े क्यों न हो, आपस में लड़े झगड़े ना, इसीलिए मुझे अग्र पूजा का मान दिया जाता है, क्योंकि मैं गणेश हूँ। अब रही बहुचर्चित चूहों की बात। चूहे मेरे शिष्य हैं। जब किसी घर में या स्थान में मेरे ज्ञान का प्रवेश करना होता है, तब मेरे ये सेवक ज्ञान के लिए मार्ग या प्रवेश द्वार बनाने का काम करते हैं। अज्ञान की मजबूत पेटी में घने अंधेरे में ज्ञान कैद पड़ा होता है। माया ने मस्तक की कोठी पर खासा बड़ा मूर्खता का ताला लगाया होता है। उसकी कुंजी माया के पास होती है। मेरे चूहे बड़े ही समझदार हैं। अज्ञान की कैद से छुड़वा देते हैं, गुप्त मार्ग बना देते हैं। उसी रास्ते से अज्ञान को भगाकर बुद्धि में ज्ञान का प्रवेश करवा देते हैं। अज्ञान भागता है और ज्ञान बुद्धि पर राज्य करता है। चूहे मेरे सैनिक हैं, गुप्तचर हैं। जीव छोटा है, मेरे सहवास से उनको बड़ी शक्ति मिली है। मेरी संगत के कारण मेरे साथ वे भी पूजे जाते हैं। जिसकी बुद्धि में गणेश विराजमान होते हैं, वहाँ शब्दों की सिद्धि, काव्यों की सिद्धि तथा कवि कल्पना की समृद्धि आ जाती है। उसकी काया रूपी पत्थर में से एक सुशोभित, सुगठित, सरस, सुरम्य सौंदर्य मूर्ति प्रकट होती है। सुविचारों की वर्षा होती है। रम्य कल्पनाएं रमती हैं। विचार वैभव की प्राप्ति होती है। एक पत्थर आपसे बातें करता है, अपनी जीवन कथा सुनाता है। एक अर्थहीन उबड़ खाबड़ सा पत्थर जीवित होता है। जो समझना चाहे उसे वे समझा देता है। पत्थर में छुपा गणेश प्रकट होता है, बोध देता है। पत्थर के प्रति हमारा तिरस्कार दूर होता है। उसे जड़ की भाषा समझने की समझ, उसे गूंगे की कहानी सुनने के कान, अरूप में से रूप निकालने की कला प्राप्त होती है। हर एक में एक एक गणेश है। स्वामी श्रीकांत जी आपके शीश कल।